गाइस, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जिसे हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़ाना यूज करते हैं। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो शब्द है वो क्या है? एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट, इसे हिंदी में कहेंगे फलस्वरूप या फिर के कारण। जैसे कि एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट ही वॉज आउट ऑफ वर्क फॉर 3 months। एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट यानी कि एक्सीडेंट होने के कारण ही वॉज आउट ऑफ वर्क फॉर 3 months, 3 महीने से काम नहीं कर रहा था। ओके, ही वॉज आउट ऑफ वर्क यानी काम से बाहर था। फॉर 3 months, 3 महीने से। किस कारण था वो? एक्सीडेंट होने के कारण यानी फलस्वरूप या के कारण। ओके, आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट है बाय द वे। क्या है? वाई द वे। वाई द वे का मतलब क्या होगा? वैसे। जब हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, है ना, और उस टॉपिक से हट कर किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हो तो क्या कहते हैं? वाई द वे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, या फिर वाई द वे, आपका आना यहाँ पे कैसे हुआ, है ना, इस तरीके से। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। वाई द वे, व्हाट्स गोइंग इन योर लाइफ। वैसे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ना। वो इनडायरेक्टली वह पूछना चाहता है कि आप आजकल क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, सब कुछ ठीक है, यानी इस तरीके से। वाई द वे, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है एट एनी कॉस्ट। इसका मीनिंग होगा किसी भी कीमत पर या फिर किसी भी हाल में कोई भी सामान या फिर कोई भी काम। अगर कहना चाहते हो ना कि आज मैं किसी भी कीमत पर ये काम मैं कंप्लीट कर लूँगा, या किसी भी हाल में आज मैं वहाँ जाऊँगा, तो इस तरीके के शब्द के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एट एनी कॉस्ट। एग्जाम्पल देखिए, टुडे आई विल हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट एट एनी कॉस्ट। मतलब किसी भी कीमत पर आज मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। किसी भी कीमत पर या फिर किसी भी हाल में आज मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। अगला शब्द है गेट रिड ऑफ। इसका मीनिंग होगा छुटकारा पाना या फिर पीछा छुड़ाना। आप किसी काम से या किसी इंसान से परेशान हो चुके हो और आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है? गेट रिड ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, मैं इस काम से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस वर्क। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस वर्क। मैं इस काम से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। अगला शब्द है एवर सिंस। इसका मीनिंग क्या होगा? तब से या फिर जब से। चलिए एग्जाम्पल देखिए, वह तब से शिक्षक बनना चाहती है जब वो छोटी थी। शी वॉन्टेड टू बी अ टीचर एवर सिंस शी वॉज अ यंग गर्ल। शी वॉन्टेड टू बी अ टीचर यानी कि वह शिक्षक बनना चाहती थी तब से, एवर सिंस शी वॉज अ यंग गर्ल, जब वह छोटी थी। वो क्या है? अलॉन्ग विद। अलॉन्ग विद का हिंदी मीनिंग क्या होगा? साथ में या फिर के साथ। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम मेरे साथ मार्केट जा सकते हो? कैन यू गो टू द मार्केट अलॉन्ग विथ मी? कैन यू गो टू द मार्केट अलॉन्ग विथ मी? क्या तुम मेरे साथ मार्केट जा सकते हो? अगला शब्द है आफ्टर ऑल। क्या है? आफ्टर ऑल, आखिरकार या फिर अगर आप कोई बात किसी को बहुत दिनों से समझाना चाहते हो और वो समझ ही नहीं रहा हो, लेकिन एक दिन आपको लगता है कि वो आपकी बात समझ गया हो, तो आप उसे कैसे कहते हैं? आखिरकार तो मेरी बात समझ ही गए। आफ्टर ऑल यू गॉट माई पॉइंट। आफ्टर ऑल यू गॉट माई पॉइंट। ये जो फ्रेजल वर्ब मैं आपको बता रही हूँ ये रोजाना यूज होने वाले फ्रेजल वर्ब है, तो आप पूरी तरीके से इसे रट लीजिएगा ताकि आप अपने स्पीकिंग में इसे इस्तेमाल कर सकें। और हाँ गाइस, ये क्लास का सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस क्लास का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बैक होते हैं अपने क्लास पे। अगला शब्द है एट ऑल। एट ऑल का मीनिंग क्या होगा? बिल्कुल भी। एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। अगर आप किसी काम को नहीं करना चाहते हो और कोई आपको फोर्स करो तो आप कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अगला एग्जाम्पल है, मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जा सकता। आई कांट गो देयर एट ऑल।
आई कांट गो देयर एट ऑल, या फिर एट ऑल आई कांट गो देयर, मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अगला शब्द है एट लीस्ट, यानी कि कम से कम। कम से कम तुम मेरी बात तो समझो, कम से कम तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। इस तरीके से हम सेंटेंसेस यूज करते हैं ना, इस तरीके का वाक्य हम यूज करते हैं ना, तो उसके लिए इंग्लिश में शब्द क्या है, एट लीस्ट। फ्रेजल वर्ब है, शब्द नहीं है गाइस, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, एट लीस्ट। एग्जाम्पल देखिए, कम से कम तुम समझने की कोशिश तो करो, एटलीस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, एटलीस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, कम से कम तुम समझने की कोशिश तो करो। अगला शब्द है इवन इफ। इवन इफ का हिंदी मीनिंग क्या होगा, भले ही। एग्जाम्पल देखिए, भले ही तुम नाराज हो जाओ फिर भी मैं तुमसे बात करूंगा। इवन इफ यू गेट एंग्री स्टिल आई विल टॉक टू यू। इवन इफ यू गेट एंग्री स्टिल आई विल टॉक टू यू, भले ही तुम नाराज हो जाओ फिर भी मैं तुमसे बात करूंगा। तो गाइस, ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। आशा करती हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई हो। पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलती हूँ अगली क्लास में।